सो अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं हमारे साथ ही। अयाज, क्या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो सका है? वॉज इट एन एक्सीडेंट या कुछ और इस केस के पहलू हैं? देखिए अब्दुल्ला, हमने बड़ा इस पे अभी तक जितना हमने काम किया है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये 6 दोस्त थे, मैट्रिक के एग्जाम्स खत्म हुए थे और ये बच्चा जो ताहा है ये अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। और बच्चे ने जिद की, हमारी इनकी खाला से कल बात हुई थी कि कभी ये छत पे भी बच्चा अकेला नहीं गया। और इस दफ़ा उसने जिद की, पेपर्स ख़त्म हुए कि जी मुझे ट्रेल पे जाना है। 6 बच्चे निकलते हैं हफ्ते की सुबह ट्रेल पे, 6 के 6 जो है वो ट्रेल्स के अंदर जाते हैं, अपना जो उनका एक प्लान था। उसके बाद एक बच्चा इसमें जख्मी होता है, और जब जख्मी होता है, ये गेम ट्रेल 5 सबसे इजी ट्रेल है, अगर मतलब उस पर कंपेरेटिवली रश जो है ज़्यादा इसलिए होता है कि फैमिलीज बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं और बड़ा सेफ एंड सिक्योर है, यानी कोई उसके अंदर कोई ऐसा गिरने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन उसके अंदर उस ट्रेल 5 से कुछ ब्रांचेस बाहर निकलती हैं जो पहाड़ों के बीच में से बड़ी स्टीप भी है। तो जो प्रोफेशनल हाइकर्स होते हैं, हम भी कई दफ़ा उन रस्तों पे गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज्ड होते हैं, और मतलब 4-5-6 दोस्त हैं जो मतलब एडल्ट्स की बात करूँ ना बच्चे, तो वो मुख्तलिफ रस्तों पे जाते हैं। ये बच्चे उसी जो एक ब्रांच वहाँ से निकलती है, वहाँ पर एक जो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा स्टीप भी है, हार्ड भी है और सुनसान भी है, उसके ऊपर ट्रैवल बहुत कम होता है। ये बच्चे उस तरफ गए हैं क्योंकि हुमा तो इस्लामाबाद से वाकिफ़ है, तो ये ट्रेल 5 से टूवर्ड बरीमाम की तरफ एक पहाड़ी जाती है, वहाँ की तरफ ये बच्चे गए हैं। तो वो वहाँ पर कंपेरेटिवली अगर ये सीधे जाते हैं, प्रॉपर जो वॉकिंग ट्रैकिंग बना ट्रैक है, तो उस पर कई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पेट्रोलिंग भी हो रही है, पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं आपको, रेंजर्स है, बाकी वाइल्ड लाइफ के लोग भी कहीं ना कहीं बैठे होते हैं कि कोई सिगरेट तो नहीं पी रहा, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही। लेकिन ये बच्चों ने इंतखाब किया कि हम थोड़ा सा हार्ड रूट पे जाते हैं, जहाँ पर एक बच्चा जख्मी होता है तो ऊपर रेंजर्स की चौकी है। इन बच्चों ने फैसला किया कि उस एक जो बच्चे है उसके खून निकल रहा था पाँव से, तो क्यों ना इसको फर्स्ट एड दी जाए। तो फर्स्ट एड के लिए बच्चों ने कहा थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, ताहा क्योंकि थोड़ा सा शायद आपको पता है कि अगर जो हाइकर्स ना हो और आपने अगर हाइकिंग की हो तो आपके मसल्स जो हैं वो काफी ज्यादा आपका साथ नहीं देते और आप थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और सांस भी फूल जाता है, हिम्मत हारी के फूल जाता है। एग्जैक्टली। और हुमा, जब आप करते हैं कोई ऐसा काम पहली दफा, तो आपकी जो पाँव के मसल्स हैं वो काफी शेकी हो जाते हैं। अगर आपने देखा भी होगा कि कई दफा इंसान जो अपने आप के ऊपर कंट्रोल उसका नहीं रहता, तो ताहा ने कहा कि मैं ऊपर नहीं जा सकता, तो उसने कहा जी मैं नीचे जा रहा हूँ, तो आप लोग जो है वहां से नीचे आ जाए। तो ये जो 5 दोस्त हैं, ये रेंजर्स की चौकी पे, क्योंकि एक जख्मी था उसको उन्होंने ऑब्वियसली सपोर्ट करना था, तो ये ताहा की वापसी भी उतरते हुए जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है या पेरेंटली अगर हम जायजा लेंगे क्या हो सकता है, बाकी तो आप देखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चलेगा। तो ये ताहा की उतरते हुए इसका कंट्रोल खत्म हो गया अपनी बॉडी के ऊपर। थोड़ा सा ओवरवेट भी था ये बच्चा, उसका काफी ज्यादा अपने एज के हिसाब से ज्यादा उसका वेट था उस बच्चे का। हमने डेड बॉडी उसकी देखी भी है, बाकी पिक्चर्स वगैरह भी हमने देखी है, तो काफी ज्यादा हेल्दी बच्चा था। तो वो शायद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सका और स्लिप हुआ है। जब स्लिप हुआ है, वो इतनी गहरी खाई है कि उस गहरी खाई में पत्थर पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा बड़ा। तो जो अपेरेंटली लग रहा है जिस तरह बच्चे की डेड बॉडी पड़ी थी, कि इस बच्चे का जो जब गिरा है तो शायद सर नीचे था, बॉडी ऊपर थी, तो शायद उसकी नेक बोन जो है वो शायद उसकी तो ये भी साथ साथ एक्सप्लेन कर दें कि पानी की बोतल, उसका बैग, मोबाइल फोन, सब कुछ उसके साथ था, तो कपड़े पहले मिले और फिर लाश मिली, मतलब हमारे पास ये खबर है, ये जरा एक्सप्लेन कर दें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो बच्चे ने कपड़े पहने थे उसी कपड़ों में उसकी बॉडी थी। बैग था छोटा सा जो पीछे हैंग करते हैं, उसके अंदर उसकी वाटर बॉटल थी जिसके अंदर पानी खत्म हो गया, यस बैकपैक। उसके पास उसका सेल फोन था और कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीजें उसके पास 2-4 थी जो बैग के अंदर ही थी। तो पानी की बोतल उसकी खत्म हो चुकी थी, वो एग्जॉस्ट हो चुका था, और हो सकता है कि उस वक्त वो तब उसको जब वो जख्मी हुआ है तो उसको टाइम लगा हो, बट क्योंकि वहां कोई नहीं था तो उस बच्चे ने फिर वो जाबर ना हो सका, उसको फौरी तौर पे कोई फर्स्ट एड नहीं मिली, तिबी इमदाद नहीं मिली, हॉस्पिटल नहीं। तो अपेरेंटली उसकी बैग जो हेड ये वाली बोन है, इसका को लग रहा है कि उसका नेक बोन जो है उसकी ब्रेक होने की वजह से वो बच्चा जो है उसकी बॉडी है। जो बाकी दोस्त हैं जो ऊपर चले गए थे, उनसे कुछ बात हुई है कि they never got to know about it? जख्मी हुआ, 4 जख्मी वाले दोस्त को लेके ऊपर चले गए, ये अकेला नीचे आया। एक आध वैसे दोस्त इसको भी कर लेता तो अच्छा होता। लेकिन अब ये बता दें कि हाँ, उनसे कोई बात हुई, मतलब उनको पता लगा कि नीचे ये गिर गया है, इसकी आवाज आई, वो चीख की है, गिरने की किसी की आवाज आती है अगर तो एक ही एरिया में है?
नहीं, ये क्योंकि जब कहीं नीचे आया होगा, काफी नीचे आया होगा तो स्लिप हुआ है। बच्चों से इन्वेस्टिगेशन, इसके हम उम्र ही हैं सारे बच्चे, इसके दोस्त थे और वो ये समझ रहे थे कि नीचे आ चुका है। फिर जब ये नीचे आए हैं दोस्त, तो इन्होंने वहां पर जो जिस बॉक्स की आप बात कर रहे हैं, ये बॉक्स इंस्टॉल हुआ है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसको, जैसे आप हेल्पलाइन, क्योंकि ट्रेल के अंदर मोबाइल सिग्नल्स काम नहीं करते, तो ये एक ऐसी हेल्पलाइन है, वायरलेस हेल्पलाइन है, जो आप फोन करते हैं तो डायरेक्ट सेफ सिटी के साथ कनेक्ट हो जाती है और आप अपना उनको मुद्दा बताते हैं कि जी हमारे दोस्त गुम हो गए या वट एवर, या मुझे कोई मसला है, तो फिर वहीं पे जो पेट्रोलिंग पोस्ट पे पुलिस है उसको फौरी तौर पर सेफ सिटी इन्फॉर्म करती है। लेकिन उस बॉक्स ने काम नहीं किया। फिर इन बच्चों ने कोशिश की, फिर इनकी मदर को कॉल की, मदर से पूछा, ये हफ्ते की शाम का वाकया है कि क्या ताहा घर आया, तो मदर ने कहा वो तो घर नहीं आया। इन्होंने फिर बच्चों ने उनकी मदर को बताया कि वो तो काफी देर पहले हमसे नीचे आ गया था, बट ये ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर मजबूरन की वालदा ने पुलिस को 15 पे कॉल की, फिर पुलिस थोड़ी सी हरकत में आई और फिर उसके बाद थाना सेक्रेटरी में अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। पहला अलार्म जो बोला है वो बच्चों ने खुद बोला है कि क्या हमारा दोस्त घर पहुंच गया कि नहीं, यानी पेरेंट्स इतने अलार्म नहीं थे क्योंकि उनको तो पता ही था कि बच्चे बाहर गए हुए हैं, दोस्तों को पता था कि वो अकेला नीचे गया। तो पहला अलार्म जो होता है एक कि वो आया है हमारा दोस्त वापस कि नहीं। दूसरी बात ये आप कंफर्म कर देना। दूसरी बात ये फिर डिस्कवर कैसे हुआ? फिर अब ऑब्वियसली खाई है, डीप है, वहाँ डिस्कवरी कैसे हुई कि उसकी लाश वहाँ पड़ी है और आइडेंटिफाई किसने किया? पहले जी यही मैं बताना चाह रहा था कि जब बच्चों ने घर पे कॉल की तो पहली कॉल चली गई कि ताहा इज मिसिंग, यानी उनको पता लगा कि फिर वो ढूंढते रहे होंगे। फिर उन्होंने पुलिस 15 पे कॉल की उनकी मदर ने, फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो फुटेज के अंदर ताहा और दोस्त तो जा रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं, बट ताहा वापस नहीं आया। तो पुलिस तो शोर हो चुकी थी कि ये बच्चा ऊपर ही कहीं गुम हो गया। अक्सर यहाँ पर हमारे पास केसेस होते हैं, कोई कराची लाहौर से लोग हाइकर्स बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती है तो गुम हो जाते हैं और शाम तक मिल भी जाते हैं। ऐसे भी हमने वाकये देखे कि सुबह गए और अगले दिन सुबह मिल गए, ऐसे भी हमने यहाँ पर वाकयात रिपोर्ट किए। और ट्रेन पे ये जो मिसिंग वाला है कि रास्ते भूल जाना, ये रूटीन का मामला है। अब जब इन्होंने ढूंढना शुरू किया, देखें हफ्ते की शाम को मिसिंग है, पूरी रात इन्होंने पुलिस ने देखा, उनको नहीं मिला। रात ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल था। फिर संडे का पूरा दिन गुजरा, फिर संडे की रात भी गुजरी, फिर सुबह 4:30 बजे इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया जिसमें वाइल्ड लाइफ के लोग थे और 2 यहाँ लोकल हाइकर्स हैं इस्लामाबाद के जो इस ट्रेल को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया गया। फिर इसके अंदर बाकी भी रेस्क्यू टीमें थी, रेंजर्स थी, बाकी भी जो फॉरेस्ट के लोग थे वो भी थे। फिर इन्होंने एक एरिया डिफाइन किया कि इस तरीके से हम जाते हैं कि ताकि पूरा एरिया कवर हो। तो काफी लोगों ने इसके अंदर जब हिस्सा लिया तो सुबह 6:30 बजे जो वाइल्ड लाइफ के एहलकार थे बिमा, वो जो 2 लोकल हाइकर्स थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वहां पर कोई लाश पड़ी हुई है। फिर उसके बाद पुलिस के नीचे इनके जो मामू हैं इस बच्चे के ताहा के, वो साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनको ऊपर बुलाया गया, उनको दिखाया गया क्योंकि बड़ी मुश्किल से उस खाई तक ये पहुंचे हैं। पहले तो वीडियो बना के एक पुलिस वाला गया, उसने फिर इनके मामू को दिखाई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुलिया तो ये है। फिर उन्होंने कोशिश करके कि ये आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर मामू को भी उस जगह तक लेके गए। फिर उसके बाद जब ये लाश मिली तो ये कल तकरीबन शाम को 4:30 सवा 4 के दरमियान ये लाश जो है नीचे आई, बड़ी मुश्किल से आई। पहले हेलीकॉप्टर तक बात की कि इसको लिफ्ट करते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा। तकलीफ दे ये डिटेल्स सुनने में भी हैं यार।